मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया तो यही था 23 13 14 के यहाँ आसपास। और मैंने ये कहा था कि यहाँ से कंडीशन जो बनी हुई है वो काफी हद तक यही है, या तो ये 10 के ऊपर स्टे करता है तो यहाँ से बुलिश होगा। और अगर इस एरिया से नीचे ब्रेक हो जाता है तो वेट करिएगा 2305 का, यहाँ से बुलिश होगा। दोनों सूरत में मैंने यही बताया था कि यहाँ से बुलिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ऊपर की तरफ मैंने ये बताया था कि 23-28 पहला टारगेट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 23-38 और 38 से ऊपर आप बाय जो है वो ना करिएगा ना होल्ड करिएगा, क्योंकि इससे ऊपर की बाइंग जो है वो तब हो सकती है जब ये इसके ऊपर H4 का क्लोज दे और स्टे करे, तो फिर ये ऊपर की पोजीशन बन सकती है यहाँ पर। और अगर ये 23-38 के नीचे ही अपना H4 क्लोज रखता है तो फिर ये यहाँ से दोबारा यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक आता है या फिर जो है वो यहाँ तक तकरीबन यही था कि 10 तक आए या फिर जो है वो 23-5 तक आए। अब यहाँ से 23-5 वाला एरिया और उसको अगर हम देखेंगे ना, तो वो था कि अगर ये 23-28 को ब्रेक ना करे ना तो फिर ये नीचे ब्रेक कर देता या फिर कर देगा। मैंने कल भी ये चीज बताई थी। और अगर ये इसको ऊपर ब्रेक कर देता है तो फिर यही होगा कि ये इसी एरिया में आके यहाँ पर दोबारा सपोर्ट बनेगी इसकी। क्योंकि अगर बात वेव्स की करें ना, उसके हिसाब से भी पोजीशन तो देखो ना, 1 2 और ये 3 और ये 4, चौथी चल रही है, ठीक है। और ये जो इस टाइम करंट पोजीशन जो एक्स वाई एक्स जेड के बाद जो है वो 5 मूव बनती है, तो ये वाली जो है ना ये इसके आसपास खत्म करेगा, ये प्रीवियस जो हाई है इसके आसपास खत्म होगा। तो इसी हिसाब से जो है वो पोजीशन थी, मैंने इसीलिए ऐसी पोजीशन बताई थी कि आप कहाँ से बाय करेंगे और कहाँ से सेल करेंगे। ये था। और न्यूज़ में भी आके देख लेते हैं। न्यूज़ में मैंने जो है वो एफएमसी के अंदर यही कहा था, यहाँ पर जब 23-27 का जो ये एरिया है इसके नीचे मैंने कहा क्लोज लग जाए तो वेट करना सेकंड का। ये जो था यहाँ पर, ये वाला जो है वो M15 का है, ठीक है। ये यहाँ पर क्लोज नीचे लग चुका था और मैंने ये कहा था कि थोड़ा सा वेट करना, ये दोबारा जाएगा 31 के आसपास। और अगर ये इस 31 से ऊपर क्लोज ना कर पाया तो फिर यहाँ से फिर जो है वो सेलिंग होगी, जिसका फर्स्ट टारगेट वही था 14 तक तकरीबन। यहाँ 14 तक ही बनता है ये एरिया। और क्योंकि ये ऊपर ब्रेक करके आया हुआ है ना, देखिए ये सारी डिटेल जो बता रहा हूँ ये आपको सीखने समझने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई ट्रेड मिस ना हो। आपने देखा था व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेरे साथ ऐड है कल, मैंने 250 पिप की जो है वो ट्रेड बुक की थी, यहाँ से 10 से बाय था और 36 पे क्लोज किया था मैंने, ठीक है। आपके वो एज ए सबूत सबको दिखाया हुआ था। अब देखो आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हो तो आप भी 250-300 पिप्स की एक दिन में भी ट्रेड अगर मूव हो कर सकते हो, मूव अगर कंफर्म हो तो इसलिए ये सारी चीजें बता दूं कि यहाँ पर आपने लेवल्स के ऊपर देखना क्या है, ठीक है। अब उसको समझते हैं नहीं समझते हैं वो तो आपका है। 10-20 टिप्स के ऊपर सारा दिन बैठे रहे वो भी आपकी मर्जी है। मुझे तो नहीं, मतलब मैं तो सिखा सकता हूँ बता सकता हूँ जितनी समझ है उसके हिसाब से। तो यही चीज थी। देखें आप, यहाँ से ये 31 से ऊपर क्लोज नहीं दे पाया और ये दोबारा यहाँ से जो है वो नीचे आ गया। ये यहाँ तक था तकरीबन 31,700 तक। और ये क्लोज जब लगा था तो मैंने इसको कहा, आपको यही कहा था न्यूज के अंदर कि आप वेट करें ये 31 जाएगा। और अगर ये इस एरिया से ऊपर, ये लेवल भी लगा के दिया था कि अगर इस एरिया से ऊपर क्लोज करता है तो ये दोबारा अपसाइड चला जाएगा और दोबारा ये हो सकता है कि 45 के आसपास जाके फिर नीचे आए। लेकिन अगर ये इस एरिया के ऊपर क्लोज ना कर पाया तो फिर ये नीचे आ जाएगा। और आप देखें कि वहीं से जो है इसने क्लोज नहीं किया और वहीं से नीचे आ गया। तो ये सारी चीजें समझने की हैं और कुछ नहीं है कि कोई इसमें इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। और कुछ ऐसा भी नहीं है कि समझ में ना आता हो, सिर्फ सब्र और कंफर्मेशन का वेट करना होता है।
तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। मैंने कल एफएमसी के बाद भी यही कहा था कि अप डाउन की मूव्स के चांसेस हैं, कोई बड़ी मूव वन साइडेड नहीं लगने वाली। बस ये थी एक, अगर ये यहाँ से इतना सेल हुआ है तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक बाय भी हुआ है, तो यही वन साइडेड नहीं हुई ना। मतलब एक एक जितना सेल लगा उसका 70% तो बाय भी लगा है। उसके बाद फिर सेल हुआ, बीच में तो कोई सपोर्ट थी नहीं, इसके बाद सपोर्ट वही 10 की थी, और 10 के बाद जो है वो बनती है इसके बाद 2305 की। तो सिंपल था, यहाँ पर सब कुछ आसानी से समझ आ रहा है कि कहाँ क्या होना था। सिर्फ आराम से अपनी जो है ना वो कंफर्मेशन के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो H4 का फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया था वो ब्रेक हुआ है, और अगर यहाँ देखें तो ये अभी जो इसकी सपोर्ट थी ये अभी तक तकरीबन तो वैलिड है, क्योंकि इसने ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ अभी तक इसको ब्रेक तो नहीं किया है, लेकिन ये कि टेस्ट भी नहीं किया। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पर अगर हम जजमेंट करें तो इसकी करेक्शन जो है वो बहुत, इसकी इस वेव्स की करेक्शन ज़्यादा हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर ज़्यादा जो है वो ना जाए शायद। अब यहाँ से कहाँ तक की कहानी हो सकती है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से चांसेस तो यही हैं कि यहाँ तक ये 38 वाला एरिया, 38 से 44 वाला एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये इसके नीचे ही स्टे करता है तो ये दोबारा नीचे आ जाएगा, और अगर इस 44 के ऊपर H4 का क्लोज करता है तो फिर जो है वो ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर 44 से ऊपर निकल के H1 भी क्लोज करता है तो ये निकल जाएगा, 54 टेस्ट कर लेगा। फिर अगर H1 का भी क्लोज लग जाता है ना ऊपर, तो भी ये जो है वो 54 टेस्ट कर लेगा, 44 से ऊपर अगर क्लोज लगता है तो। और ये एरिया जो भी है इसके ऊपर फिलहाल बाइंग नहीं करनी है। यहाँ से ये जितना भी एरिया है, ये मैंने कल भी बताया था और आज भी यही बता रहा हूँ कि इस एरिया पे हमने बाइंग नहीं करनी है। यहाँ से हमने रिजेक्शन पे सेल देखना है। अगर ये एरिया रिजेक्ट हो, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो ये ठीक है, अगर नहीं तो यहाँ से मिलती है तो ये ठीक है। और अगर ये इसको शेडो ब्रेक कर देता है यहाँ पर, तो फिर जो है वो यहाँ से मार्केट 54 को अगर ये ब्रेक करता है, शेडो ब्रेक भी करता है, तो ये नियर अबाउट ये वाला एरिया तो ब्रेक नहीं हुआ, तो इसके बाद जो एरिया बनता है वो तकरीबन यहाँ पर 30 का बनता है। ये 30 तक दोबारा आएगा नीचे, और फिर यहाँ से जो है वो नेक्स्ट बाइंग मिल सकती है। वो फिर देखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मूव्स फिलहाल नहीं होने वाली है। अगर ये यहाँ से स्टे करता है और निकलता भी है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो यहाँ तक जाएगा, और इसको अगर ये ब्रेक भी करेगा तो इजीली यहाँ तक चला जाएगा। और अगर इस एरिया के नीचे रहना हुआ, यहाँ से सेल होना हुआ, तो यहाँ से ये जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पर कंडीशन फिलहाल जो नज़र आ रही है वो यही है। न्यूज़ आज भी हैं, और आज हम जो है वो लाइव सेशन न्यूज़ से पहले आधा घंटा पहले करेंगे, जो तकरीबन पाकिस्तानी टाइम 5 बजे के करीब होगा। तो आज भी करेंगे, फिर जितना भी हुआ रात भी जो है वो लाइव चलते हुए जो है वो क्लोज हो गया था नेटवर्क की वजह से। लेकिन ये कि मैंने पोजीशन वहाँ पर बता दी थी कि क्या हो सकता है, और आप क्या देखिएगा। तो आज भी हम जो है ना लाइव सेशन करेंगे, कोशिश करेंगे कि मार्केट को फिर उस टाइम जो पोजीशन बनी हुई हो उसको जज करने की। और फिलहाल जो कंडीशन है वो यहाँ पर हम इंडिकेट कर देते हैं। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, एक चीज़ और भी देखिएगा, यहाँ 31 का एक एरिया आता है। ये कल जो मैंने बताया था आपको, ये 31-32 के करीब, अगर ये इससे ऊपर ना निकले, यहाँ पर रिजेक्शन शो करे, तो ये फिर दोबारा जो है वो नीचे 14 तक आ सकता है इस तरह। और अगर ये सीधा ही यहाँ से मतलब एक तो ये पोजीशन बन सकती है इस तरह, और दूसरा शायद ये ना बने, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो अपनी पूरी वेव करेगा, तो ये यहाँ इसके आसपास तो जाना चाहिए इसको। पर यहाँ देखिएगा कि अगर ये इस एरिया से रिजेक्ट रहता है तो फिर यहाँ से 14 तक के चांस होंगे,
और अगर ब्रेक करता है तो फिर मज़ीद नीचे भी आ सकता है इस तरह से। और इसके नीचे जो है वो सेलिंग तब हो सकती है जब 2302 के नीचे H4 का क्लोज हो, और उसके बाद ये थोड़ा बहुत अप जाएगा और फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी। सेलिंग फिलहाल आज भी मुझे नज़र नहीं आ रही। ये ज़रूर है कि ये ऊपर के एरियाज से जो है वो सेल हो सकता है, लेकिन यहाँ से नहीं हो रही, इसके नीचे नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ से अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, H1 भी क्लोज करता है यहाँ पर, तो फिर इस तरह जा सकता है, और यहाँ से अगर ये प्रॉपर रिजेक्ट हुआ तो फिर ये दोबारा नीचे भी आ सकता है। यही कंडीशंस फिलहाल पड़ी हुई हैं, और अगर 60 से ऊपर मार्केट निकल जाती है, ब्रेक करता है इसको, तो फिर वेट करिएगा इसको नीचे, क्योंकि ये फिर आएगा ज़रूर नीचे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि फिर कोई बड़ी सेलिंग नहीं होगी, और ये यहाँ से कहीं से सेटअप बना सकता है फिर मज़ीद अगेन बाय का। और H4 के पास जो है वो प्रॉपर नीचे 2305 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है, तो अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर भी देता है तो भी ये दोबारा हो सकता है कि नीचे आए, लेकिन फिर वो उसी हिसाब से आएगा। फिलहाल न्यूज़ तक जो मूवमेंट हो सकती है वो मैंने आपको बता दी है, और बाकी जो सिचुएशन बनेगी न्यूज़ में देख लेंगे हम न्यूज़ से पहले। तो मेरे ख्याल से, मेरी समझ के मुताबिक जो मुझे लग रहा है वो आज के इम्पोर्टेंट एरियाज यही हैं। बाकी होना क्या है ये तो